मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग फिट और सेहतमंद होंगे। आपके बच्चे, आपका परिवार सकुशल से होगा, क्योंकि मित्रों परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बचाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सावधान करेंगे और आपको पूरा प्रतिफल प्राप्त होगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, दूसरा यूहन्ना की पत्री है, 1 अध्याय का 8 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और प्रार्थना भी करूँगा। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय का 8। मित्रों, मेरे भाई बहनों एवं प्यारे बच्चों, अपने आप के प्रति सावधान रहो। ऐसा न हो कि जो कुछ आपने कमाया है उसको गंवा दो, वरन यह कि तुम पूरा प्रतिफल प्राप्त करो। मित्रों, जो कुछ कमाया है उसे मत गंवाओ, इसलिए कि तुम जो परमेश्वर आपको देना चाहता पूरा प्रतिफल प्राप्त करो। अगर आप लोग मित्रों पूरा प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को सावधानी की ज़रूरत है। आप लोग कोई ऐसा अश्लील काम न करें जिससे परमेश्वर नाराज हो और आपको दंड दो, और ऐसा न हो कि जो कुछ आपके पास में है वह सब गंवा दो, वह सब चला जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वे नहीं चाहता कि जो आपके पास में है वो चला जाए। मित्रों, परमेश्वर के इन वचनों को लोग सुन रहे थे। परमेश्वर के इस दृष्टांत को लोग सुन रहे थे। यीशु एक दृष्टांत कहने लगा, क्योंकि वह यरूशलेम के निकट था। मित्रों, क्योंकि वह यरूशलेम के निकट था और राज्य शीघ्र प्रकट होने वाला था। मित्रों, यीशु का राज्य शीघ्र प्रकट होने वाला था। इसलिए यीशु ने कहा, एक कुलीन मनुष्य दूर देश को गया। एक कुलीन मनुष्य दूर देश को गया कि अपने लिए राज्य पाकर लौट जाए। मित्रों, वो राज्य के लिए दूर देश चला गया। उसने अपने 10 लोगों को बुलाया। जो मनुष्य था मित्रों, कुलीन मनुष्य था, उसने अपने राज्य के 10 लोगों को बुलाया और उन्हें 10 मेड़ा दिए, 10 चांदी के सिक्के दिए और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक इनसे व्यापार करना। परंतु उसके नगरवासी उससे दुश्मनी रखते थे, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, उससे ईर्ष्या रखते थे। मित्रों, अतः वह उसके पीछे अपने प्रतिनिधियों से यह कहने के लिए भेजा, मित्रों, कि हम नहीं चाहते हैं कि यह मनुष्य हम पर राज्य करे। कौन लोग? उस देश के, उस राज्य के लोगों ने कहा। ऐसा ही हुआ कि जब वह राज्य पा करके लौटा, जब वो दूर देश चला गया और उसके बाद में जब राज्य पा करके लौटा
तो उसने जो आज्ञा दी कि वे दास जिनको उसने यह धन दिया था उनको बुलाया जाए। मित्रों, जिससे उसे मालूम हो जाए कि उन्होंने व्यापार किया और कितना कमाया। मित्रों, उन लोगों को 10 लोगों को बुलाया। पहले ने आकर के, जो पहला व्यक्ति था मित्रों, पहले व्यक्ति ने आकर के कहा कि हे स्वामी, मुझको जो आपने मुझे 10 सिक्के दिए थे, मैंने 10 सिक्का और कमाया है। तब उसने उससे कहा कि हे भले मनुष्य, शाबाश, तू बहुत छोटी सी बात में विश्वास योग्य निकला, अतः 10 नगरों का तू अधिकारी बन। मित्रों, फिर दूसरे ने आकर के कहा कि हे स्वामी, मैंने जो मुझे 5 सिक्के दिए थे, मैंने तेरे सिक्के से 5 और सिक्के कमाए हैं। उसने उससे कहा कि तू 5 नगरों का अधिकारी बन। मित्रों, फिर तीसरा व्यक्ति आया और वह कहने लगा कि हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, देख तेरा धन, कहा कि देख जो तेरा धन जो तूने मुझे दिया था, इसे मैंने रुमाल में बांध करके जमीन में गाड़ दिया था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था। इसलिए डरता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू कठोर व्यक्ति है, जिसे तूने नहीं दिया है उसे तू ले लेता है, जहाँ तू नहीं बटोरता उसे ले लेता है, जिसे जहाँ तूने नहीं बोया उसे काटता भी है। मित्रों, उसने उससे कहा कि हे निकम्मे दास, तेरे ही शब्दों में से मैं तुझे दोषी ठहराऊंगा। कहा, तेरी बात से ही मैं तुझ पर दोष लगाऊंगा। तू तो जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ, जिसको मैंने नहीं दिया उसे ले लेता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरा धन ब्याज पर क्यों नहीं लगाया? जब मैं लौटता तो उसे ब्याज सहित ले लेता। उसने उनसे जो निकट खड़े थे कहा, इसके पास में जो धन है उसको ले लो, और जिसके पास 10 हैं उसको दे दो। उन्होंने उससे कहा कि हे स्वामी, उसके पास तो पहले ही 10 सिक्के हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि प्रत्येक जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा, परंतु जिसके पास में नहीं है वह उससे भी उसके पास से ले लिया जाएगा। मित्रों, परंतु उन शत्रुओं को जो नहीं चाहते हैं मैं उन पर राज्य करूं, यहाँ लाओ और मेरे सामने उसका वध करो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मित्रों, हम देखते हैं 2 यूहन्ना 9 में देखते हैं, जो कोई बहुत दूर भटक जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता पुत्र दोनों हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यदि कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है, कहा कि यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा न दे तो उसे अपने घर में मत आने दो, न उससे नमस्कार करो, क्योंकि जो ऐसे मनुष्य से को नमस्कार करता है उसके कुकर्मों का भागीदार बन जाता है। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी महानता अगम अपार है। हे प्रभु, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, अनाथों का नाथ है। हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, तो मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने पापी लोग हैं। परमेश्वर पिता, उन पर दया कर, उनके पापों का वो क्षमा कर। जो लोग मित्रों, अगर आप लोग क्षमा चाहते हो तो घुटने में जाओ और परमेश्वर से पश्चाताप के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके अपराध क्षमा किए जाएं। जितने लोग आज बीमार हैं, उनकी बीमारी नहीं जा रही है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी बीमारी चली जाए। हर एक बीमारी का आप इलाज करें परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज क्षमा मांग रहे हैं, दुष्टात्माओं के जाल में फंसे हैं, दुष्टात्माएं उनको छोड़ नहीं रही है, दुष्टात्माएं उनका नुकसान कर रही है, दुष्टात्माएं उनकी हानि कर रही है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उनके घर और परिवार पर हो और वो बचाए जाएं, दुष्टात्माएं उनके घर को छोड़कर चली जाएं। मैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के पास में आज घुटने में जा कर के संतान के लिए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। आज यीशु मसीह के नाम से मैं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वचन पर, इस प्रार्थना पर विश्वास नहीं करते। उन लोगों को शैतान ने भरमा दिया है, उन लोगों को शैतान ने भटकने पर मजबूर कर दिया है, वो संभल नहीं पाएंगे। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ जो भरमाने वाली आत्मा हमारे भाई बहनों को भरमाती है, उन भरमाने वाली आत्माओं को तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, रो करके प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। संतान की वर्षा हो, एक संतान दो नहीं, उनको कम से कम आधी दर्जन संतान उनके पास में है, जिनके पास में एक भी संतान नहीं है। संतान की बरसात हो जाए। जितने लोग आज घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। ऐसे परिवार हैं, मैं देखता हूँ कि ऐसे परिवार हैं, क्योंकि एक ऐसे परिवार है जो कि 4 भाई हैं, चारों भाई के पास में संतान नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ चारों भाइयों को संतान की आशीष बोलता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के पास में संतान नहीं है, मैं उन पर भी संतान की आशीष बोलता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो 5 भाई हैं, 5 भाइयों के पास में संतान नहीं है, मैं उन पर भी संतान की आशीष बोलता हूँ। उनके कुल का दीपक यीशु मसीह के नाम से जल जाए। ये लोग यूपी के हैं और एमपी के हैं। मैं इन लोगों के जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।